नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 12 सितंबर है। आइए शुरू करते हैं आज के 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला, जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें हर प्रश्न जिसमें ज़रूरी लगा उसे लाल रंग से अंकित किया गया है, तो उसको हम कीवर्ड के रूप में मानेंगे और इस कीवर्ड पर विशेष ध्यान देंगे क्वेश्चन और आंसर को देखते हुए। चलिए हम आज के विशेष प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किन दो देशों की सरकारी यात्रा पर जा रही हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल और स्पेन की यात्रा पर हमारी जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो जा रही हैं। दूसरा प्रश्न है, किसने जम्मू के शेरे विज्ञान कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मेगा बीज इकाई में जीन बैंक और कोल्ड स्टोरेज सुविधा की आधारशिला रखी? तो हमारे देश के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये जम्मू कश्मीर गए। इन्होंने ही वहाँ शेरे विज्ञान कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मेगा बीज इकाई में जीन बैंक और कोल्ड स्टोरेज सुविधा की आधारशिला रखी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, किसने जम्मू में प्रतिष्ठित ICAR विश्व बैंक प्रायोजित संस्थागत विकास योजना IDP परियोजना का शुभारंभ किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर गए हैं। इन्होंने ही इस परियोजना का भी जम्मू में शुभारंभ किया है। हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों में 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की शुरुआत की है? 7 फूड प्रोसेसिंग परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने कहाँ मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना का शुभारंभ किया? ये अपने तरह की पूरी देश में पहली परियोजना है, इसलिए इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। ये परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में किया है और ये राज्य सरकार के अनुमोदन पर ही ऐसा किया गया है। इस परियोजना की खासियत क्या होगी? इस परियोजना के तहत आज से ड्रोन उड़ानें 10 किलोमीटर की दूरी तक चलेंगी। इसमें टीकों, चिकित्सा नमूनों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं की खेप भी होगी। यह परियोजना विशेष रूप से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए आपातकालीन दवाओं और टीकों को वितरित करने में उपयोगी होगी। तो ये महत्वपूर्ण परियोजना है। ड्रोन के द्वारा जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो सुदूर क्षेत्रों में पहुँचें, जल्दी पहुँचें, उसके लिए ये परियोजना शुरू की गई है तेलंगाना में, जिसका शुभारंभ केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने किया है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में एक महत्वपूर्ण कृषि महोत्सव नुआखाई आज मनाया गया? तो नुआखाई मनाया गया है ओडिशा में। इस पर्व की खासियत क्या है कि लोग स्वयं भोजन स्वीकार करने से पहले उसे परमात्मा को, भगवान को स्वीकार कराते हैं और परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे ऐसा करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है, कृषि महोत्सव है। ओडिशा के दृष्टिकोण से इस अवसर पर पूरे राज्य में कई प्रकार के खेल और कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान कौन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगे? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिन की यात्रा पर उत्तर प्रदेश गए हैं, तो वो इन दोनों चीज़ों की आधारशिला रखेंगे। आठवां प्रश्न है, किस टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों के डबल्स के फाइनल में अमेरिका और ब्रिटेन की जोड़ी ने खिताब हासिल किया? तो ये अमेरिकी ओपन के फाइनल में ये खिताब हासिल किया है। आज का 9वां प्रश्न है, किस देश में
1 अक्टूबर से विश्व मेला शुरू हो रहा है? इम्पोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में विश्व मेला 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसलिए कई देशों के नागरिकों को जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको अपने देश में आने की अनुमति संयुक्त अरब अमीरात ने प्रदान की है, ताकि विश्व मेले में ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोग आएँ और व्यापारिक समृद्धि बढ़े देश की। 10वां प्रश्न है, किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के भाई को कथित तौर पर तालिबानी लड़ाकुओं के साथ संघर्ष के दौरान मार दिया गया? तो ये अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई को तालिबानी लड़ाकुओं के साथ संघर्ष के दौरान मार दिया गया, जो पंजशीर में विरोधियों के साथ तालिबानी लड़ाकुओं के विरोध में लड़ रहे थे। तो इस दौरान उन्हें मार दिया गया। 11वां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। अगले ही साल दिसंबर से पहले गुजरात में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है, तो अभी विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। 12वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी और कवि सुब्रमण्य भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर 14 घोषणाएं की हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के दक्षिण भारत के बहुत महत्वपूर्ण हैं कवि सुब्रमण्य भारती, और इनकी 100वीं पुण्यतिथि है। ये कवि भी रहे, तो ये कहाँ के? तमिलनाडु के थे। तो तमिलनाडु सरकार ने इनकी 100वीं पुण्यतिथि पर 14 घोषणाएं की हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है किस राज्य सरकार ने और कौन सी पुण्यतिथि थी, कितनी घोषणाएं की हैं, ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के कला संकाय में तमिल अध्ययन पर सुब्रमण्य भारती पीठ स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए सुब्रमण्यम भारती से कितने सारे प्रश्न इंटरलिंक्ड हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। 14वां प्रश्न है, किसने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ी देश के दूत हैं? तो ये नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्योंकि ये भारत का नाम, भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैलाने का काम करते हैं, इसलिए ये खिलाड़ी देश के दूत हैं। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने जिला खनिज न्यासों DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जिला खनिज न्यासों को आयकर से छूट दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 165 जिला खनिज न्यासों को आयकर से छूट दे दी है। इससे पहले 151 जिला खनिज न्यासों को आयकर से छूट प्राप्त थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 165 कर दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपने इन प्रश्नों को लाइक किया, आपको ये अच्छा लगा और प्रतिदिन आप इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में वो सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम कवर कर लें, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स लें, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी आशाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।